Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज हम लोग P10 लेकर चलेंगे। तो आप सभी P9 बता दिया गया है। जो नहीं अगर आए होंगे कल क्लास करने के लिए वो YouTube पर जाकर अपने से देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए आज आप सभी लोग कॉपी को निकालिए और लिख लीजिए सामाजिक विज्ञान क्लास 10 P10। आज आप लोग का 10 सेट कंप्लीट 10 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीक़े से दिसंबर से पहले आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा पूरा। और आप लोग जब भी दिसंबर में एग्ज़ाम हो अच्छे तरीक़े से आप लिख सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। चलिए तो आपका सामाजिक विज्ञान 10 P10। चलिए आज का क्वेश्चन है, लौ ऐसा किस प्रकार का संसाधन है। लौ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। क्वेश्चन है लौह अयस्क जिसको लोहा कहते हैं वो कौन सा प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है उसकी बात कर रहा है। तो चलिए ऑप्शन ए नवीकरणीय योग, योग्य, बी प्रवाह योग्य, सी जौ और डी अनवीकरणीय योग करणीय योग। क्या है नवीकरणीय योग, प्रवाह योग, जौ योग या अनवीकरणीय योग। लौह संसाधन किस प्रकार का संसाधन है उसके बारे में पूछ रहा है कि लौह किस प्रकार का संसाधन है। और नवीकरणीय योग संसाधन है या प्रवाह है या जौ है या आपका अनवीकरणीय योग है। तो याद रखेंगे लौह अयस्क जो संसाधन है वो अनवीकरणीय योग संसाधन है। क्या है? अनवीकरणीय योग संसाधन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, गुलाबी सिर वाले बत्तख, गुलाबी सिर वाले बत्तख किस श्रेणी में आएगा, किन जातियों में शामिल है। सॉरी, गुलाबी सिर वाले बत्तख किस जातियां में शामिल है। जाति में शामिल है। ऑप्शन ए दुर्लभ जाति, बी सामान्य जाति, सी लुप्त जाति, और डी संकटग्रस्त जाति। क्वेश्चन को समझिए। गुलाबी सिर वाले बत्तख, कौन सा? गुलाबी सिर वाला बत्तख, यानी सिर पे उसका गुलाबी कलर का है वो जो बत्तख है वो कौन सा जाति में आएगा, किस जाति में आएगा। जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए दुर्लभ जाति, बी सामान्य जाति, सी लुप्त जाति या डी है ना संकटग्रस्त जाति। तो देखिए आपका गुलाबी सिर वाला कोई व्यक्ति अभी देखा है बत्तख? नहीं है ना। तो अगर
सामान्य जाति, यानी अभी अगर चलता तो सामान्य जाति में रहता है ना, और संकटग्रस्त यानी परेशानी में रहता तो हम संकटग्रस्त जाति में करते। लेकिन गुलाबी सिर वाला बत्तख अभी तक खत्म हो गया है, यानी लुप्त हो गया है, इसलिए ये लुप्त जाति में आएगा। कौन सा जाति में आएगा? लुप्त में जाति में आएगा कि गुलाबी सिर वाला बत्तख लुप्त हो गया है, गुम हो गया है, खत्म हो गया, अब वो मिलना मुश्किल है, इसलिए लुप्त जाति में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चलिए ऑप्शन पहले हम आप सभी को दे रहे हैं। ए, मृदा अपरदन रोकने से, मृदा अपरदन रोकने से। बी, वनों को कटाई रोकने से। सी, बहुउद्देशीय परियोजना और डी, कृषि उत्पादन बढ़ाने से। कृषि उत्पादन बढ़ाने से। चलिए समझिएगा क्या कर रहा है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन क्यों किया गया था, है ना? वनों को कटाई के लिए किया गया था, या मृदा अपरदन रोकने के लिए किया गया था, या बहुउद्देशीय परियोजना के लिए किया गया था, या कृषि को बढ़ावा देने के लिए चिपको आंदोलन किया गया था? चिपको आंदोलन क्यों किया गया था? तो आप सभी याद रखिएगा कि जब भी आपका क्वेश्चन आ जाए कि चिपको आंदोलन क्यों किया गया था, तो चिपको आंदोलन वनों को कटाई यानी जंगल पेड़ पौधा को काट रहे थे लोग, इसके वजह से उसे रोकने के लिए चिपको आंदोलन किया गया था। तो आपका आंसर आएगा बी, वनों को कटाई रोकने से, है ना? तो चिपको आंदोलन संबंधित है, वनों पेड़ पौधा कट रहा था, इसलिए लोगों ने चिपको आंदोलन किए थे कि पेड़ पौधा नहीं काटिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, जब जल की कमी के क्या कारण है? जल की कमी के क्या कारण है? क्या है के क्या कारण है? ऑप्शन ए, अतिशोषण। बी, अत्यधिक प्रयोग। सी, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण। समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण। और डी, उपयुक्त सभी। जल का क्या कारण है? जल की कमी को क्या कारण है ना? जल क्यों कमी हो रहा है, क्या कारण है, इसके सवाल पूछ रहा है। ध्यान दीजिए इधर आप सभी, जल की कमी क्या है, जल का कारण क्या है कमी होने का, है ना? अतिशोषण हो रहा है, अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, यह समाज में मतलब विभिन्न वर्गों में असमान वितरण हो रहा है, यह सभी। बताइए जल का कमी क्यों हो रहा है, जल का कारण क्या है कि कमी होने का, है ना? इसको बताइए। तो आप याद रखिएगा, अतिशोषण यानी एक लोटा पानी में आज मनुष्य को नहाने के लिए चाहेगा तो एक बाल्टी पानी में नहा सकता है, लेकिन लोग क्या करता है 3 बाल्टी पानी। अतिशोषण हो रहा है, ज्यादा प्रयोग करें, ठीक है ना?
इसके बाद देखिए अत्यधिक प्रयोग, प्रयोग बहुत ज़्यादा लोग कर, हर चीज़ में, गाड़ी अभी धोना है तो पानी से ही धोना है ना, और सिंचाई करना है तो पानी से ही करना है। अनेक प्रकार के काम बहुत ज़्यादा अत्यधिक उपयोग हो रहा है, नहाना, कपड़ा धोना, घर धोना, घर बनाना, सारा चीज़ जल ही से हो रहा है, जिसके वजह से। तीसरा, समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण, हर समाज में विभिन्न वर्गों में समान वितरण किया जा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ये तीनों कारण से, है ना, सब जल का कमी हो रहा है, तो ये आपका उपयोग सभी मतलब ये अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज में विभिन्न असमान वितरण की वजह से जल का कमी है, तो ये तीनों का मतलब तीनों की वजह से जल का कमी है, इसलिए हम लिखेंगे उपयोग सभी। चलिए सभी इसको उतार लीजिए पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टांका क्या होता है? टांका क्या होता है? बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जो जख्म हो जाता है, जो कट जाता है, उसको टांका देते हैं। और टांका की बात नहीं, क्वेश्चन को समझिए, पहले आपको ऑप्शन दे रहे, इसके बाद समझिएगा, है ना। ए ऑप्शन है पीने के पानी को संग्रहित करने वाला भूमिगत टैंक। पीने का पानी को संग्रहित करने वाला का भूमिगत जल, भूमिगत टैंक। दूसरा बी, आइए बी क्या कह रहा है? एक प्रकार का नहर। सी, बंगाल में मछली पालन का तालाब। बंगाल में मछली पालन का तालाब। और डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका है कि टांका क्या होता है? टांका क्या होता है? पीने का पानी को संग्रहित करने वाले भूमिगत टैंक, या एक प्रकार का नहर को कहते हैं, या बंगाल में जो मछली पालन करते हैं उसको कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे टांका मतलब टैंक, जो पानी, पीने वाला पानी को जमा करते हैं, जो संग्रहित करते हैं, एकत्रित करते हैं, उसे हम टांका कहते हैं। क्या कहते हैं? टांका। तो ऑप्शन ए पीने का पानी को संग्रहित करने वाला भूमिगत टैंक को ही हम टांका कहते हैं। अगला क्वेश्चन, छठा, सन 2025 में सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? भविष्यवाणी की गई है। ऑप्शन ए 20 करोड़, बी 20 लाख, सी 50 करोड़ और डी 5 करोड़।
सुनिएगा क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। सन 2025 तक कितने लोगों को जल की कमी को परेशानी झेलना पड़ेगा, कितने लोगों को जल की कमी को झेलना पड़ेगा, है ना। वो भविष्यवाणी की गई है कि 2025 आते आते कितने लोग जल की कमी से परेशान होंगे लोग, है ना। तो ऑप्शन ए है 20 करोड़, बी 20 लाख, सी 5 करोड़ 50 करोड़ और डी 5 करोड़। तो याद रखेंगे जो 2025 आज हम लोग का 2021 चल रहा है, एक महीना बाद 2022 आ जाएगा। इससे 2025 तक कितने लोगों को भविष्यवाणी की गई है कि जल के कमी से परेशानी झेलना पड़ेगा। तो याद रखेंगे 20 करोड़ लोगों को परेशानी झेलना पड़ सकता है 2025 आते तक जल की कमी की वजह से। इसीलिए पेड़ पौधा लोगों को लगाना चाहिए ताकि जल का कमी ना हो, और जल उतना ही मात्रा में प्रयोग करना चाहिए जितना जरूरी है, अत्यधिक मात्रा में नहीं प्रयोग करना चाहिए, ताकि आने वाला पीढ़ी को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो 20 करोड़ लोगों को भविष्यवाणी की गई है कि 2025 आते तक 20 करोड़ लोगों को जल की कमी की महसूस होगा, झेलना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय हम देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं। हम देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन ए, किसी व्यक्ति का कुल आय हो, व्यक्ति का कुल आय हो, बी किसी देश का कुल जनसंख्या से कुल आय का भाग देकर किसी देश का कुल जनसंख्या कैसे, चलिए एक छूट गया था। सी सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य से सभी वस्तु एवं सेवाओं सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से और डी देश के कुल निर्यात से, देश की कुल निर्यात से। क्या कह रहा है कि बताइए कि हम देश की प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाल सकते हैं, कैसे गणना की जा सकती है। आप लोग को पिछले वीडियो पिछले क्लास में लगभग बता दिया गया था और बहुत बार बताया गया आप लोगों को कि आप किसी भी देश का अगर प्रति व्यक्ति अगर आय निकालना हो तो निकालने का आसान तरीका है कि उस देश का कुल आय कितना है उसको लिख लीजिए और उस देश के कुल जनसंख्या कितना है उस कुल जनसंख्या कुछ कुल आय से भाग दे दीजिए। वो भाग देकर जितना आएगा वो आपका प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। कैसे? कुल आय से कुल जनसंख्या है उस किसी देश, जैसे भारत देश की कुल जनसंख्या लिख लीजिए और इसके बाद भारत देश की कुल आय लिख लीजिए। भारत देश का कुल कितना आय हुआ और भारत देश का कुल कितना जनसंख्या है, इसको लिखने के बाद आप भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद जितना आएगा वो एक व्यक्ति पर प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी देश का कुल जनसंख्या से कुल आय का भाग देकर आप प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते किसी भी देश का। अगला क्वेश्चन, वे देश की जिनकी 2017 में
वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय 12.056 डॉलर है, $56 है, प्रति वर्ष या उससे अधिक होता है, प्रति वर्ष या उससे अधिक होता है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा? निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा? देखिए कह रहा है कि वो देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय 12,056 डॉलर है, प्रति वर्ष या उससे अधिक होता है, तो वह देश निम्न श्रेणी में से किस श्रेणी में आएगा? जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से किस में आएगा? तो चलिए ऑप्शन आप लोग को देते हैं। ए अविकसित, बी विकसित, सी अर्ध विकसित, और डी विकासशील। कि वो देश जिनकी 2017 में 12.56 और डॉलर प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वो देश कौन सा श्रेणी में आएगा? क्या वो अविकसित देश कहलाएगा, क्या वो विकसित देश कहलाएगा, या क्या वो अर्ध विकसित देश कहलाएगा, या क्या वो विकासशील देश कहलाएगा? तो याद रखेंगे कि 12.56 जो डॉलर होता है, 0.6 डॉलर होता है, वो प्रति वर्ष या उससे अधिक होता है, तो आप याद रखेंगे कि वो विकसित देश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो बस आज के लिए इतना, फिर अगले वीडियो और अगले क्लास में आप सभी को बताया जाएगा। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.